अगर तुम्हें भी बीजेपी के अनभक्तों की तरह ये लगता है कि इंडिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो तुम किसी ढाबे वाले के पास जाकर ये पूछ सकते हो, भैया गैस है? क्योंकि मार्च 2026 में एक सीरियस सिचुएशन चल रही है, एलपीजी की शॉर्टेज। As global oil prices surged past $100 per barrel, a ripple of concern spread across India. People are forming long queues outside LPG or cooking gas distribution centers as households braced for potential shortages. The rising cost of fuel sparked a wave of panic buying in cities from Mumbai to Srinagar. लेकिन टेंशन मत लो, गवर्नमेंट की तरफ से सब सही चल रहा है। बस ढाबे और रेस्टोरेंट नहीं चल रहे और गैस और सिलेंडर नहीं मिल रहा, और क्या, बस उसका प्राइस 3000 से ऊपर चला गया है। बट रिलैक्स, सब कुछ कंट्रोल में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई में कई सिटीज में 20% तक रेस्टोरेंट को बंद या रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब इमेजिन करो, आप स्विगी खोल रहे हो और उस पर लिखा आ रहा है कि आपको पनीर की सब्जी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि गैस ही नहीं है। और जब कुकिंग गैस ही नहीं है तो रेस्टोरेंट क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपने शेफ को करेगा लैपटॉप पे रखकर पनीर की सब्जी बना दो। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था, और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट। जब रेस्टोरेंट वाले बोल रहे हैं कि गैस नहीं है तो गवर्नमेंट का ट्वीट आता है कि देयर इज नो शॉर्टेज, नो नीड टू पैनिक। मतलब ये है एक इंडियन क्लासिक सोल्यूशन। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही मत करो, प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। बात तो सही है। गैस नहीं मिल रही, नो शॉर्टेज। सिलेंडर बुकिंग डिले, नो शॉर्टेज। रेस्टोरेंट बंद, नो शॉर्टेज। और कल को यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, फिर स्टेटमेंट आएगा कि ब्रीथिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अब देखो इसका रीजन क्या बताया जा रहा है, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम। Cooking gas, 90% of India's LPG passes through the Strait of Hormuz. With the ships now stuck in Hormuz, what is India staring at? The Iran war is shaking global energy markets. But for India, the real battle may not be fought on the oil front. It may be fought in the kitchen. The Strait of Hormuz, a narrow stretch of water barely 40 kilometers wide, it's threatening the world's and India's oil supplies. ये बात तो सच है कि इसमें ग्लोबल सप्लाई में चेंजेस तो होती ही है, बट सवाल ये है कि इंडिया को ये रिस्क अब पता लगा। तो अगर एक रोड ब्लॉक हो जाए और सारा सिस्टम ही हिल जाए तो प्लानिंग किस बात की? सिचुएशन इतनी टाइट हो गई है कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी पावर का यूज करना पड़ रहा है। रिफाइनरीज को बोला गया कि एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो। मतलब क्राइसिस आने के बाद सब लोग भाग रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एग्जाम कल है तो मैं पढ़ाई भी कल ही करूंगा। ईरान इजराइल जंग में हार्मोज जलमार्ग से सप्लाई रुकने की वजह से केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा एक नया नियम लागू किया है। अब गैस सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले डिलीवरी के 21 दिन बाद बुकिंग की जा सकती थी, यानी अगर आपका सिलेंडर जल्दी खत्म हो गया तो तुरंत दूसरा बुक करना अब आसान नहीं रहेगा। सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब आपने एक सिलेंडर लिया तो आपको 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर मिलेगा। तो ये हो गया एलपीजी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। अगला सिलेंडर अनलॉक होगा 25 दिन के बाद। मेरा मतलब अगर 25 दिन से पहले सिलेंडर खत्म हो गया तो भूखे मरो। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का प्राइस कुछ जगह 3000 के पास पहुंच गया है। और जब रेस्टोरेंट का कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, फूड का प्राइस बढ़ेगा। अब आप सोच रहे थे इन्फ्लेशन खत्म हो रहा है, नहीं, दाल तड़का भी लग्जरी आइटम बन सकता है। देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? अंबानी अडानी को? नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो छोटे मोटे रेस्टोरेंट को और आम जनता को। जो बंदा 20 साल से एक ढाबा चला रहा है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अगर शॉर्टेज नहीं है तो सिलेंडर डिले क्यों? और अगर पेनी स्ट्रॉन्ग थी तो इमरजेंसी पावर क्यों यूज करनी पड़ रही है? और सबसे जरूरी बात, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो रेस्टोरेंट ढाबे वाले इतनी टेंशन में क्यों हैं? अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये वॉर देखकर खुश हो रहे थे कि भैया उसको मार दिया, क्या बात है, और इस टाइप की मीम बना रहे हैं कि पूरा साल जंग की तैयारी की और जंग के पहले दिन ही मारा गया।
अगर दो देशों में वॉर होती है तो उसका इफेक्ट बाकी देशों में भी पड़ता है, जो अब हमारे देश में भी पड़ रहा है। तुम्हारा इस टॉपिक पर क्या विचार है, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो तुम इन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।